सिख धर्म की बुनियाद रखने वाले गुरु नानक देव हैं, आप सब जानते हैं। और गुरु नानक देव पहले गुरु हैं सिखों के, और ये मैं कह सकता हूँ कि गुरु नानक के आने से पहले सिख धर्म नहीं होता था। तो गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु, और वो बुनियाद रखने वाले हैं। उन्होंने अपनी वाणी में ख़ास तौर से इस बात को कहा है कि हर व्यक्ति को, हर एक को, हर मनुष्य को संवाद में रहना चाहिए। ये बहुत ऐसा नुक्ता है जो मैं आपके साथ, बहुत ज़रूरी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हर एक को, हर किसी को संवाद में रहना चाहिए और संवाद करते रहना चाहिए। ये संदेश गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में भी दिया है। और उनकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की स्थिति है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, आज हमारे सोच प्रबंध, ऐसा सोच प्रबंध हमारे पास होना चाहिए जिसके अधीन हम टकराव से बच सकें, आपसी टकराव ना हो। और हमारी जो एक लिहाज से हमारा टारगेट है कि आपसी सद्भाव पैदा हो सके, एक दूसरे के साथ टकराव ना हो। धर्मों के नाम पर, धर्म के नाम पर आप धर्म की बात करते हैं और फिर लड़ने की बात करते हैं, फिर टकराव की बात करते हैं। वो तो सद्भाव कायम रहे। तो गुरु नानक पातशाह ने, गुरु नानक देव जी ने उसका फॉर्मूला दिया है। और वो फॉर्मूला ये है कि देखिए, जब लग, इस पंक्ति को ध्यान दे दीजिए, गुरु नानक की पंक्ति है और मुझे लगता है ये संवाद के लिए प्रेरित कर रहे हैं गुरु नानक। वो कहते हैं, जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब तक संसार में रहना है तो कुछ सुनना पड़ेगा और कुछ कहना पड़ेगा। तो मुझे कई बार लगता है जब कोई हमारा पड़ोसी या हमारा दोस्त या हमारा रिश्तेदार बोलना बंद कर दे तो हम परेशान हो जाते हैं। और पंजाबी च असीं कहंदे आ, पता नहीं की होया, गल ही नहीं करता। तो इसका मतलब है समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। तो गुरु नानक देव ने ये कहा, एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस वर्ल्ड, we have to listen something and we have to say something. Let us first listen and then say. कुछ सुनना और कुछ बोलना ये जरूरी है। यही संवाद की जो है एक लिहाज से बुनियाद है। तो मुझे लगता है कि जब हम संवाद नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। अब देखिए, सुनिए पहले है, बाद में जो है बोलने की बात है। जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। कुछ सुनो और कुछ कहो। ये संवाद की जो प्रथा है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, जो गुरु नानक देव ने कहा है। फिर एक नुक्ता और है जो संवाद के साथ जुड़ा है, गुरु नानक की वाणी का है कि सांझ कीजिए गुणे केरी, छोड़ अवगुण चलिए। अब संवाद के लिए ये भी जरूरी है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो सिमिलरिटीज़ को ढूंढिए, मेरे और उसमें क्या सिमिलरिटी है। डिससिमिलरिटीज़ को इग्नोर कर दीजिए। अगर आप डिससिमिलरिटीज़ ढूंढेंगे तो कभी संवाद नहीं होगा। संवाद में सिमिलरिटीज़। आई वॉज वंस अपॉन ए टाइम इंडियन एम्बेसडर। तो मुझे एक चर्चा में बोला गया कि जनाब, आप जब भी कभी बात करें दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति से, उनकी और अपने हिंदुस्तान की बात, तो सिमिलरिटीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। यहीं से डिप्लोमेसी शुरू होती है। मैंने कहा भैया मत पढ़ाओ, 500 साल पहले, 550 साल पहले गुरु नानक बता गए हैं कि सांझ कीजिए गुण है केरी। जो सिमिलरिटीज़ हैं उनकी सांझ करनी चाहिए और डिससिमिलरिटीज़ को इग्नोर करना चाहिए, तब संवाद हो सकता है। पहली बात, कुछ सुनना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, तब संवाद होता है। जब आप नहीं बोलेंगे, नहीं रिएक्ट करेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो संवाद नहीं होगा। और दूसरी बात, जब बात हो रही है तो सिमिलरिटीज़ को पहचानिए और उनकी सांझ कीजिए। सांझ कीजिए गुणे केरी, छाड़ अवगुण चलिए। ये गुरु नानक का संदेश है जहाँ तक। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत पढ़ने के बाद, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ने के बाद, कि जो संवाद से टूटा होता है वो इकहरा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी देश जब संवाद से टूटेगी तो इकहरी हो जाएगी, वन साइडेड हो जाएगी, एक पासड़ हो जाएगी। पंजाबी जो सीधा कहते हैं कि वो वन साइडेड हो जाएगी। इसलिए संवाद जरूरी है कि कोई भी जो है वो इकहरा ना हो। इकहरा होगा तो फिर संवाद नहीं करेगा। फिर दूसरी बात जो है मैं कह सकता हूँ, शायद
सही हो कि जो संवाद में नहीं होता वो कट्टर हो जाता है। सीधी बात है, उसकी सॉफ्टनेस जो है वो कम हो जाती है। संवाद में रहने से जो है वो कट्टरता नहीं आती, और जो संवाद से टूटता है वो तानाशाह हो जाता है। मैं थोड़ा सा बढ़ के कह रहा हूँ, हो सकता है पूरी बात ठीक ना हो, पर उस दिशा में चल पड़ता है। जो संवाद में नहीं है वो तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है, वो दमनकारी प्रवृत्ति वाला हो जाता है जो संवाद में नहीं होता। तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बार बार ताकीद करती है कि हमको संवाद में रहना चाहिए, और किछ सुनिए किछ कहिए वाली स्थिति जो है, और सांझ कीजिए गुणे केरी, सिमिलरिटीज़ को ढूंढना चाहिए। तब दोस्ती होती है, तब प्यार होता है, तब मोहब्बत होती है, और तब जो सांझ है वो पैदा हो सकती है।